हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफना की CI/CD पाइपलाइन, जिसमें ग्राफना प्रोमेथियस ये मेन मॉनिटरिंग टूल रहेंगे। और इस मॉनिटरिंग टूल में एक एडवांस प्रोडक्शन पाइपलाइन होने वाली है। और इस ग्राफना और प्रोमेथियस पाइपलाइन के साथ साथ आपके ये जो बेसिक आप गिटहब और गिटलैब देख रहे हो, सो मैं गिटहब की जगह गिटलैब यूज़ करूँगा, जेंकिंस भी यूज़ करूँगा, डॉकर भी है। अगर आप चाहो तो AWS भी यूज़ कर सकते हो, और ग्रेडल मेविन भी। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेरे पास जो मेरा सोर्स कोड है, एक पाइथन का प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, जो मेरा यहाँ पे मैं गिटलैब में यूज़ करूँगा। गिटलैब में उसका सोर्स कोड है, और गिटलैब से वो बिल्ड होगा आपका जेंकिंस के अंदर, जिसमें मैंने पाइथन के अंदर यूज़ किया, और ऑटोमेशन बिल्ड होगा जेंकिंस में। अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल होता है तो वो बैक जाएगा, और अगर सक्सेसफुल होता है तो जो रॉकेट आप देख रहे हो ये आपका ऊपर, इस रॉकेट का मतलब है कि प्रोडक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो ये उड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसके दूसरे मॉडल में देखो तो यहाँ पे ये सेम चीज़ है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिनके में ऑटोमेशन होगा। अगर फेल हो गया तो एरर देगा यहाँ पे, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये रॉकेट ऊपर उड़ जाएगा। और इसका जो मॉनिटरिंग टूल दिखेगा, ये जो मेरा माउस का कर्सर देख रहे हो, इस मॉनिटरिंग पे ग्राफना के ऊपर मेरा मॉनिटरिंग टूल दिखेगा कि क्या उसका पर्पज है। ठीक है, सो इस बेसिकली ये जो पूरी पाइपलाइन देख रहे हो, ये पूरी एक लाइव प्रोडक्शन मॉनिटरिंग पाइपलाइन यूज होने वाली है विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के साथ। सो किस तरीके से यूज होगी और क्या इसका पर्पज होगा, इसे मैं प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये देखो, मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जेंगो CRM का। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। मैंने CMD ओपन कर लिया है यहाँ पे अपना, और CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे DIR प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया था। हालांकि ये डेवलपमेंट का काम है, आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे यूज होता है। मैं वंस अगेन DIR प्रेस करता हूँ, और इस जेंगो CRM के अंदर मुझे इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। सो मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लूंगा, CRIPTS, CRIPTS और /activate.bat। ये विंडो का केस है, सो यहाँ पे यूज करूंगा। लिनक्स में मैं कई बार बता चुका हूँ, लिनक्स होता आपके पास तो आप यहाँ पे सोर्स करते, स्लैश बिन करते, स्लैश करते, और यहाँ पे एक्टिवेट लिख देते। ठीक है, ये इस तरीके से। सो आपका ये लिनक्स के केस में यूज हो जाता है। DIR में प्रेस करूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और CD स्पेस करके जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो मैं यहाँ पे दूंगा, और स्पेस करूंगा, और इसके अंदर DIR प्रेस करूंगा। यहाँ पे पाइथन मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। रन सर्वर आप यहाँ पे डालोगे और एग्जीक्यूट करोगे, सो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा, इस URL पे क्लिक कर दूंगा, सो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एडमिन। आपको जो नाम लिखना है आप वो नाम लिख दो। यहाँ पे एडमिन लिखोगे @123, जो भी आपका वो एप्लीकेशन है वो नाम यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड, इस पे क्लिक करोगे, सो ये एडमिन आ गया। यहाँ पे आपके 5 रिकॉर्ड हैं, इसी का भी ये लोकल 1000 8000 पे है, और ये 127 मेरे लोकल कंप्यूटर का है। अब इसी जो प्रोजेक्ट है आपका पूरा, इसको मुझे क्या करना है, इस ग्राफना पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसके थ्रू। सो कैसे ये एग्जीक्यूट करूंगा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। अब आपके कंप्यूटर में ग्राफना इंस्टॉल होना चाहिए और प्रोमेथियस। सो इन ग्राफना और प्रोमेथियस को इंस्टॉल करने के लिए मैं बाय डॉकर के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लूंगा, यहाँ पे डॉकर इमेज के थ्रू। सो इसके लिए दो कमांड हैं जो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। पहला, आप ये डॉकर CMD पे डॉकर रन, ये एक वाला कमांड यूज कर लें, और दूसरा ये वाला यूज। ठीक है, ये दोनों जब आप कमांड यूज कर लोगे तो आपके कंप्यूटर में प्रोमेथियस भी यूज हो जाएगा, और डॉकर भी यूज हो जाएगा, वो ग्राफना भी यूज हो जाएगा, और ये प्रोमेथियस भी यूज हो जाएगा बाय डॉकर। ठीक है, ये दोनों कमांड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए आपका, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है अपने, अब ये जो मेरा कोड है, ये जो मेरा कोड है, ये वाला, ये जो अभी आपने देखा है, ये वाला जो मेरा कोड है, मैं कंट्रोल C करूंगा, और कंट्रोल C करके इसको डालूंगा मैं गिट के अंदर। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, मैं गिट पे आता हूँ, ये मेरा गिट है, और यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चलने के बाद मैं क्या काम करूँगा, इस प्रोजेक्ट पे आऊँगा, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके जो भी आपको रिपोजिटरी बनानी है, आप वो रिपोजिटरी न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके रिपोजिटरी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जेंगो CRM, जेंगो जेंगो CRM पाइपलाइन। ठीक है, इस तरीके से।
सो आपको जो भी बनाना है आप वो बना सकते हो। मैं प्रोजेक्ट पे वंस अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक जेंगो CRM की ये बना रखी है। सो आप यहाँ पे देखो, इसमें मैंने कोड ऑलरेडी डाल रखा है। सो ये मेरा सेम CRM ऐप है, CRM प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, DIR प्रेस करोगे तो देखो CRM ऐप है, CRM प्रोजेक्ट है, SQL डेटा। और ये एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, जेंगो CRM जो ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसके अंदर सारी फाइल्स क्रिएट होती हैं। सो ये फाइल कैसे बनती है, जब आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बना दोगे, सो इसके लिए आप मेरे जेंगो के ये जो टेस्ट फाइल कैसे बनती है, इसके लिए आप मेरे जेंगो का एप्लीकेशन देख सकते हो, जेंगो की सीरीज देख सकते हो, और उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे बनती है ये वाली फाइल। सो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद ये फाइल कैसे बनती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है कैलाश चंद्र डेवऑप्स, और आप यहाँ पे जाके देखोगे जो मेरी सीरीज है यहाँ पे, आप यहाँ पे जाके इसमें प्लेलिस्ट में ये जो जेंगो की सीरीज है ना, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे इधर, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ये जो कॉर्पोरेट जेंगो फ्रेमवर्क है इस पे आप मेरी ये सीरीज देख सकते हो यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये देखो बेसिक मैंने यहाँ पे जेंगो मॉडल रिलेशनशिप बना रखा है। ये इसमें ये फ्रीज फाइल कैसे बनाते हैं आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, लैब 2 में आप ये देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली क्या काम करना है, अब मुझे यहाँ पे मैं इसको अपने इस पे आता हूँ। ये पूरी फाइल मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपको, इस पे जाना है, इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे इसकी डॉकर फाइल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉकर फाइल, डॉकर फाइल, मैं यहाँ पे डॉकर फाइल मैंने नाम दे दिया, और डॉकर फाइल इसकी मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है। मैं इसे कंट्रोल A करूंगा और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3.5 में ये मैंने सब कुछ इसका बना रखा, और यहाँ पे मैं कमिटेड चेंज कर दूंगा। क्लियर है, मैंने ये डॉकर फाइल इसकी क्रिएट कर दी। यहाँ पे आप देखो ये डॉकर फाइल आ गई है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डॉकर फाइल में पोर्ट दिया 5000, ठीक है। ये CRM प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके केस में जो भी नाम है आप यहाँ पे वो नाम दे दो। अब यहाँ पे मैं दोबारा से बैक आता हूँ अपने इस पे, और यहाँ पे चल के इसमें मैं एक क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। वंस अगेन मैं एक नई फाइल पे क्रिएट करूँगा, और इस नई फाइल में मैं इसका नाम दूंगा जिंकिंस फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा जिंकिंस फाइल। जिंकिंस फाइल, मैंने एक जिंकिंस फाइल है, और जिंकिंस फाइल भी मैंने इसकी पहले से ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, आप ये देखो। यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा मैं, और कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं इसे कमिटेड चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। ये कोड मैं पहले से इसलिए लिख के रख लेता हूँ कि वीडियो में ज़्यादा लेंथ ही ना हो, मगर आपको मैनुअली तौर पे और एज अ टेक्निकली आपको ये चीज़ें मैनुअली लिखने में आनी चाहिए। देखो जेंगो CRM, ये जो ऊपर मेरी है ये मैंने पहले से लिख रखा था, जो यहाँ पे है यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि पहले से कोड मैंने इसका एग्जीक्यूट करके लिख रखा था। यहाँ पे मेरे इसका नाम है सिप सॉफ्ट ऐप, यहाँ पे फाइल का नाम है ये। फाइल का नाम मैं यहाँ पे चाहो तो चेंज कर देता हूँ, मैं इस पर एडिट करके थोड़ा सा इसको, ये जो इमेज है इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ 555, यहाँ पे ये वर्जन है इसका, मैं इसका नाम 555 रख देता हूँ यहाँ पे। और इमेज मेरी यही रहेगी जेंगो CRM, मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ लैब, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ जेंगो CRM लैब। और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है, आप यहाँ पे देखो जेंगो CRM लैब के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोन कोड है आपका, फिर आपका डिपेंडेंसी चेक है, फिर बिल्ड डॉकर इमेज है, फिर लॉगिन डॉकर हब है, और कुछ डॉकर हब है, और रन जेंगो है, और डिप्लॉय CRM कंटेनर है, उसके बाद फिर स्टार्ट प्रोमोथियस मॉनिटरिंग है, और उसके बाद स्टार्ट ग्राफना है। ये सारे जितने भी स्टेजेस हैं वो मैंने जिंकिस फाइल में डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे चल के इसको कमिटेड चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे अगर वंस अगेन इस जेंकिंस फाइल को देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये पूरा प्रोसेस दिखेगा। क्लोन कोड ये दिख रहा है आपको, डिपेंडेंसी चेक दूसरी स्टेज है, तीसरी डॉकर इमेज है, फोर्थ स्टेज लॉगिन है, फिफ्थ स्टेज डॉकर हब है, और 6 जेंगो टेस्ट है आपका, 7 आपका CRM है, और 8 प्रोमोथियस मॉनिटरिंग है, और से 9 आपका ये आपकी ग्राफना मॉनिटरिंग है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई है ये 10, तो टोटल हमारी 10-11 स्टेजेस है, और फाइनली में आपको ये 5909 और 3000 ये दिख जाएगा। ग्राफना एडमिन एडमिन ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसको कैसे यूज करना है क्या है, ये पूरी आपकी जो एक ये जो डॉकर हब जो गिट लैब है
उसकी प्रॉपरली ये कोड पुश होने के बाद पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आपको ये प्रॉब्लम कोई आ रही है कि गिट लैब में कैसे कोड को पुश करना है, तो वो आप मुझे स्पेशली वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं आपको पुश करके प्रॉपरली एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि गिट लैब में पुश कोड को पुश कैसे किया जाता है। इजीली कमांड है, जैसे आप गिटहब में करते हो सेम वैसे है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके कमांड भी दे दूंगा, और अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि पुशिंग करने में या कोड को पुश करने में गिटलैब में कोई इशू आ रहा है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। मैं स्पेशली वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल कोड को गिटलैब में कैसे पुश किया जाता वो प्रॉपर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे कोड पे जाना है, ये यूआरएल को कॉपी करना है, यहाँ से गिटलैब का पूरा काम आपका खत्म हो गया। आपको जेंकिंस पे जाना है, न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये जो पाइपलाइन है यही सेम, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम को आपको अगर चाहो तो जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। पाइपलाइन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे SCM पे मैं क्लिक करूंगा, इस गिट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो मेरा यूआरएल था ये वाला कोड का, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इसको पुश कर दूंगा, ठीक है। और राइट, यहाँ पे मास्टर की जगह मैं इसका नाम क्या दूंगा, MAIN मैन दूंगा, और यहाँ पे जेंकिंस फाइल है, अप्लाई करूंगा, सेव कर दूंगा। क्लियर है। और राइट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो हमारे क्रेडेंशियल हैं वो ऑलरेडी पहले से क्रेडेंशियल हमारे ऐड हैं या नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो या जितनी बार, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल पे आप जाके देखोगे ये जो डॉकर हब है वो क्रेडेंशियल ऐड है, गिट लैब के क्रेडेंशियल ऐड हैं, SSH मैंने ऑलरेडी, और AWS क्रेडेंशियल कन्फिग्रेशन ये ऐड है। हालांकि कुबरनेट का इसमें कोई काम नहीं है, एक्सेस की मैंने ऐड कर रखे हैं। सो आपको ये फर्स्ट टाइम ऐड करने हैं। ये किस तरीके से ऐड करने नहीं पता तो आप मेरी टेराफॉर्म की सीरीज देख सकते हो, वहां पे मैंने सारी प्रोसेस में बता रखे हैं कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्रेडेंशियल कैसे किस तरीके से यूज करना नहीं पता तो आप यहाँ पे जाओगे, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे और आपको यहाँ पे लिखना है कैलाश चंद्र बोई, सेम कैलाश चंद्र डेवऑप्स। आप यहाँ पे जाके देखोगे और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप ये प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करके जो टेराफॉर्म की सीरीज है इस पे देखोगे तो आपको ये 14 वीडियो है, इसमें पूरा हर एक स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा, वहां से आप जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। ये यहाँ पे अब मेरा ये काम खत्म होने के बाद मैं इस पे आता हूँ जिंक्स पे। यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। अब सेटअप करने के बाद मुझे क्या काम करना है, ये मेरे जंगो जो CRCD पाइपलाइन है इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा और इस पाइपलाइन को कैसे प्रोसेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चल के देखते हैं। जो भी मेरी स्टेजेस थी इस जिंक्स में, जो भी हमारी स्टेजेस थी वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा SCM जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ये सक्सेस है। क्लोन कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो गया है, डिपेंडेंसी चेक हो रही है, वो चल के देख लेते हैं यहाँ पे। जो डिपेंडेंसी चेक होने के बाद मैं ये पूरा जो कोड है, ये जो कोड है पूरा वो मैं आपको ये वाला ये URL मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आप, मैंने इसमें जेंगो का एक प्रोजेक्ट डाला है, पाइथन जेंगो का। अगर आप चाहो तो इसकी जगह कोई भी दूसरा एक डायनामिक एप्लीकेशन डाल सकते हो। ये पूरा एक डायनामिक एप्लीकेशन है जो मैंने अभी आपको बताया है। आप चाहो तो इसकी जगह स्टैटिक वेबसाइट भी यूज कर सकते हो इस लैब के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये डिपेंडेंसी अभी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। जब तक मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आपको यहाँ पे जेंकिंस में जब आप बनाओगे आपके गिट रेपो का जो URL होगा वो यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। अगर आप मेरा ये कोड भी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपकी गिटलैब का URL है वो रिप्लेस करना। बाकी आप मेरे सेम इस कोड को यूज कर सकते हो। जो भी आपके डॉकर हब का यूजर नेम है वो आप यहाँ पे दोगे, जिससे आपकी इमेज पुश हो सकती है। बाकी आप सेम दे सकते हो। एक तो यूजर नेम चेंज करना जो डॉकर हब का, जो भी आपके डॉकर हब का यूजर नेम है वो, और दूसरा यहाँ पे डॉकर आपकी ये जो गिटलैब का URL है वो चेंज करना, ठीक है। बाकी और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बात देखनी है कि जो भी आपके डॉकर हब का क्रेडेंशियल है, डॉकर हब क्रेड, ये याद रखना, क्योंकि ये आपको जेंकिंस में वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये पाइपलाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। एक बार और मैं आपको इसे बिल्ड करके दिखा देता हूँ
कि अभी थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर रहे थे और ये पाइपलाइन हो गई। सो एक बार मैं आपको दोबारा से इसे बिल्ड करके दिखा देता हूँ। ये केस 1 पहले जो हमने किया था वो था, ये केस 2 है हमारा टेस्ट केस, और ये ऑटोमेशन टेस्ट केस 2 है। सो आप यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे सोर्स कोड चल रहा है। ये मैं आपको प्रॉपरली आपके सामने ये एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। ये आप थोड़ा सा वेट करो और इसको एक स्टेप बाय स्टेप चल के देखते हैं, और पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होती है इस डॉकर हब के ऊपर जो इमेज बनी है, और उसके बाद उसको हम कैसे रन करके देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, और इसका वेट इसलिए करते हैं कि आपके सामने ये पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ पे ए डिपेंडेंसी के बाद ये जो मेन पॉइंट था ये कि रॉकेट कैसे लॉन्च होगा, ये वाला, और उसके बाद ये जब पूरा प्रोडक्शन तो ये लॉन्च और मॉनिटरिंग ग्राफना के डैशबोर्ड पे कैसे आउटपुट दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये पूरा एक लाइव प्रोडक्शन है। यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी चेक हो गई है। मैं थोड़ा सा टाइम यहीं पे लगता है, एक मैक्सिमम 1 मिनट का इसी स्टेजेस में डिपेंडेंसी चेक में, बाकी तो ये इमीडिएटली रन हो जाते हैं। देखो ये हो गया डॉकर बिल्ड, आपकी इमेज बन चुकी है। अभी यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है। सो डॉकर चेक करेगा वो क्रेडेंशियल की, डॉकर में जो पाइपलाइन में आपने क्रेडेंशियल दिए हैं वो सक्सेस हैं, ये भी आप देखो लॉग हो गया। अब आपकी लाइव सर्वर के ऊपर इमेज पोस्ट हो रही है, वो भी हो गई है। जेंगो को टेस्ट कर रहा है। सो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टेजेस हैं इसके अंदर। टोटल 12 स्टेजेस हैं जो आप ये देख ही रहे हो। सो अभी फिलहाल ये स्टार्ट प्रोमोथियस मॉनिटरिंग के ऊपर आ रहा है, और इसको स्टेटस चेक ये सक्सेसफुल हो गया। ग्राफना को टेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे ये ग्राफना के बाद फिर हम ये देखो सक्सेसफुल आपके सामने हो गया ना, पूरा ये सक्सेसफुल हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्राफना के ऊपर तो यहाँ पे देखो ग्राफना 3000, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो सक्सेसफुल है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं स्टेजेस 2 पे जाके यहाँ पे बाकी स्टेजेस पे और क्लिक करूंगा, और अगर आप यहाँ पे फाइनली इस पे देखो ना, वेरीफाइड डिप्लॉयमेंट या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये सारे लॉग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है, ये सारे लॉग। अगर आप इस पे क्लिक करके नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाई देगा। ये देखो हर एक स्टेजेस में, अगर आप यहाँ पे चल के किसी भी स्टेजेस पे देखो, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे वेरीफाई लॉग स्टेजेस में, तो आप यहाँ पे देखो ये आपको पूरा प्रोमोथियस देखो 5000 पे ये कोड आपका हो रहा है, प्रोमोथियस ये रहा 9090 पे, और ग्राफना आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो ये चीज़ है आपकी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आपने यहाँ पे देखी है 3000, 909 और 5000, ये आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, दिख रही है आपको यहाँ पे। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा सो आपका जो कोड था 8000 वाला वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये दिखा था। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं एलेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो नाम देना आप वो नाम दे दो, और यहाँ पे मैं इसका नाम ये दे देता हूँ, और फोन नंबर इसका मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो एलेक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका नाम एलिना या एलिन विस ये दे देता हूँ, एलिन विक, और इसका नाम मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ये कर देता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पे मेल आईडी देनी पड़ेगी। सो मेल आईडी और ये कर दिया। सो आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गए हैं। सो ये पूरा एक डायनामिक एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, ये 5000 पे था, और लोकल जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो मेरा 8000 पे था। ठीक है, सो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ आपको। सो अगर आप पहले देखो तो ये एडमिन था जो 8000 जो इस पे था, ये 8000 पे जो मैंने लोकल पे रन करके दिखाया था, और इसी को मैंने जब गिटलैब में यहाँ पे पुश करके आपको रन करके दिखाया तो यहाँ पे कितना है 5000, जो कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही। और अगर आप पाइपलाइन के स्टेजेस में देखो तो यहाँ पे भी ये 5000 है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। अगर मैं इस पे डबल लाइन पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे प्रोमोथियस आ जाएगा। आप यहाँ पे ये प्रोमोथियस देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ से आप क्वेरी वगैरह ये टेबल हेल्थ यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो आप। ये है लोकल होस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे ये चीज़ें दिख जाएंगी। अभी इसका डीपली प्रोसेस कैसे होगा वो मैं ग्राफना के साथ दिखाऊंगा आपको।
और अगर आप इस पे क्लिक करोगे 3000 पे, सो यहाँ से आपका ये ग्रफना प्रॉपर्ली चालू हो जाता है। अब ग्रफना में आपको क्या काम करना है, इधर एडमिन पे क्लिक करना है। पासवर्ड ये फर्स्ट टाइम आप डालोगे, सो एडमिन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करोगे तो ये न्यू पासवर्ड देगा आपको। न्यू पासवर्ड के बाद में यहाँ पे इस पे जो भी पासवर्ड आपको देना है आप वो पासवर्ड दे दो। आपको जो भी पासवर्ड देना आप वो पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हो एक नया पासवर्ड बनाने के लिए। सो मैं अपना पासवर्ड मैंने दे दिया जो मुझे देना था, आप अपना नाम। सो ये पूरा एक ग्रफना का डैशबोर्ड आ गया। अब इस ग्रफना के डैशबोर्ड में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रोमोथियस को कैसे यूज करना है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे। सो इस प्रोमोथियस को यूज करने के लिए आप अपनी इस ग्रफना पे आओगे। ये जो ग्रफना है, आप इस ग्रफना पे आओगे। ये ग्रफना जो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये ग्रफना डैशबोर्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये एडमिन खुल गया आपका। अब इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे इस सब चीजों को क्लोज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। कनेक्शन पे आना है, कनेक्शन पे डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे इतने सारे ये डेटा सोर्स हैं। डेटा सोर्स का मतलब होता है जहां से आपका डेटा आएगा, जैसे मोंगोडीबी हो गया, नेटफ्लाई हो गया, ओरेकल है। ठीक है, ये डेटा डॉग ले सकते हो आप यहाँ पे। और भी बहुत सारे हैं, माइस्क्वेल है यहाँ पे। ठीक है, इनफ्लक्स डीबी है, प्रोमोथियस है। सो मैं बाय डिफॉल्ट एक प्रोमोथियस डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रखूंगा ये वाला यूआरएल देना है। अगर आप EC2 यूज कर रहे हो अमेजोन का, सो EC2 के केस में यहाँ पे आपकी पब्लिक आईपी आएगी या इलास्टिक आईपी आएगी। और यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाके इसे टेस्ट सेव पे क्लिक करना। सो ये देखो आपका सक्सेसफुली क्वेरी एपीआई सक्सेस हो गई है। अगर आप इसके मैट्रिक्स डैशबोर्ड को देखना चाहते हो, सो यहाँ पे क्लिक करोगे, सो ये देखो इसके मैट्रिक्स डैशबोर्ड आ गए हैं मल्टीपल टाइप्स में। ये अभी सारे डमी डेटा हैं, अभी जब हम इस पर लाइव काम करेंगे सो आप वहां पे एग्जीक्यूशन करके देख सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, सो मेन पॉइंट आपका यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से अपने डेटा सोर्स पे आऊंगा। ये डिफॉल्ट मेरा जो डेटा सोर्स है इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये टेस्ट के इस पे मैं क्लिक करूंगा, सक्सेस हो गया है। ओपन मैट्रिक्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, सो यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद बैक आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद दोबारा से टेस्ट के इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेव टेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इस पे क्लिक कर देना, ये सेव टेस्ट आपका क्लिक हो गया। फिर आपको क्या काम करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। अभी डैशबोर्ड यहाँ पे कोई नहीं है, इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, ऐड विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है। और जो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोमोथियस था वो यहाँ पे देखो, अभी कोई भी डेटा नहीं है। आप यहाँ पे डेटा आपका आएगा कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अभी सिर्फ एक डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो क्वेरी होती है, इस क्वेरी में इतनी ये बाय डिफॉल्ट क्वेरी है प्रोमोथियस की, इनके बारे में पहले आपको पढ़ना चाहिए। अभी मैं सिर्फ एक डेमो के पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐप के केस में यहाँ पे इंस्टेंस कर लेता हूँ और रन क्वेरी पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो ये डेटा आ गया आपका। आ गया, देख रहे हो आप यहाँ पे। अगर मैं ऐप की जगह यहाँ पे इंस्टेंस कर देता हूँ या फॉर एग्जांपल जॉब कर देता हूँ और यहाँ पे रन क्वेरी करूंगा, सो उसके हिसाब से आपका डेटा अलग आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, सेव इंस्टेंस 90 पे क्लिक करूंगा, रन क्वेरी करूंगा और यहाँ पे देखो सो अलग अलग डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे काउंट के हिसाब से काउंट करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेशेंट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से काम करूंगा रन, तो ये देखो अलग डेटा चेंज हो रहा आपका। और अगर मैं यहाँ पे बाइट्स के हिसाब से काम करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूरा एक डैशबोर्ड आप देखोगे डीपली के किस तरीके से होता है। बाकी अगर आप इस प्रोमोथियस पे, एक मेन पॉइंट और है कि अगर आप यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ये पूरी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज होती हैं और इनका पर्पस क्या है। स्टार्ट की पे क्वेरी, रीस्टार्टिंग पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे ये सारी क्वेरीज हैं, इनको आप देख सकते हो। बाइनरी क्वेरीज में देखना ये सारी क्वेरीज कहाँ से आती हैं, इनका पर्पस क्या है। अप्लाई क्वेरी पे मैं क्लिक करूंगा, रन क्वेरी पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे देखो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा, रन क्वेरी पे, सो यहाँ पे ये डेटा अभी फिलहाल में इनका कोई यूज नहीं कर रहा। ठीक है, सो यहाँ पे बैकन सेकेंड डेटा सोर्स पे अगर मुझे क्लिक करना और इन सबको डिलीट करना है, सो यहाँ से इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनका भी कोई यूज है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ और वंस अगेन अपने इस सेकंड अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा, ऐप पे मैं क्लिक करूंगा, रन क्वेरी पे क्लिक करूंगा, सो ये दोबारा से मेरा डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे टोटल पे क्लिक करना है और मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा वंस अगेन यहाँ पे चल के,
और टोटल साइकिल्स पे क्लिक करूंगा, रन पे ये यहाँ से, और टोटल रन क्वेरी। सो यहाँ पे वंस अगेन वाई टोटल ये done। ठीक है, सो अलग अलग डेटा, ये देखो ये ग्राफ आता जा रहा है आपका। सो आप यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका एक सेव करना, सो आप इसे डैशबोर्ड को सेव कर सकते हो, जो नाम देना आप यहाँ पे नाम एक एग्जाम्पल के तौर पे, और ये आपका डेटाबेस एक सेव हो गया। ठीक है, सो ये पूरा एक लोकल होस्ट 3000 पे है। आप इसको प्रोमोथियस को इस तरीके से एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। सो एक एडवांस लेवल की ये पूरी पाइपलाइन थी, जो इसके हिसाब से मैंने आपको पूरा एग्जीक्यूशन करके दिखाया है इस मैप के हिसाब से। और ये जो रॉकेट लॉन्च हुआ, जो ऊपर लॉन्च होगा, लॉन्च का पर्पस है कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसके ऊपर है जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा हमारा एग्जीक्यूशन है जो अभी आपने यहाँ पे देखा है लोकल 5000 पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूरा मैंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया है। ये पूरा कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे पाइपलाइन मैंने आपको पूरी ये एग्जीक्यूशन करके दिखाई दी है। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे ग्राफना आपका स्टार्ट होगा प्रोमोथियस से। अगर प्रोमोथियस पे क्लिक करके देखना है, सो ये 9000 पे आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल है। आप हर एक पाइपलाइन को ऐसे स्टेजेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ये आपको पूरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करके दिखेगी। ठीक है, सो किसी भी पाइपलाइन के लॉग्स को आप यहाँ से प्रॉपरली लॉग एग्जीक्यूशन करके ये देख सकते हो, ये चीजें हैं। अगर किसी भी एग्जीक्यूशन को यहाँ से देखोगे, यूजर नेम वगैरह पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट प्रोमोथियस है, आप ये ऑलरेडी देख ही सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जिस भी पाइपलाइन के बारे में आपको देखना है, रन जंगो, यहाँ पे मॉनिटरिंग्स है, ग्राफना है। सो आप यहाँ पे ये पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन करके वेरीफाई पे आप यहाँ पे ये डॉकर स्क्रिप्ट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, 9000 पे जो चीज़ दिखाई है मैंने, 5909, ये इस चीज से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो दो मैंने आपको कमांड बताई, ये सबसे पहले आपके डॉकर में या तो आप ग्राफना इंस्टॉल, सो मैंने डॉकर के थ्रू ही ग्राफना को इंस्टॉल कर लिया और डॉकर के थ्रू प्रोमोथियस को। ठीक है, अगर इन केस कभी आप अपने डॉकर का या ग्राफना का यूजर नेम भूल जाते हो, तो आप इस कमांड को यूज करके सीएमडी पे डालोगे, यहाँ पे कॉपी करोगे और सीएमडी कमांड प्रमोट पे जाओगे, और कमांड प्रमोट पे अगर जब भी आप यहाँ पे भूल जाते हो अपना, तो यहाँ पे इसको लिखोगे और अपना यूजर नेम रीसेट कर लोगे। ठीक है, सो ये कमांड मैंने इसलिए दे रखा है, जैसे फिर आप अपना पासवर्ड देके, जैसे मैंने ये दे रखा है। सो ये इस केस में है कि जब आप ग्राफना का यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हो, उस केस में आप इस कमांड को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज। अगर कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड आपको दे दूंगा यहाँ से। वीडियो